है। संसद के मॉनसून सत्र का आखिरकार समापन हो गया। 20 जुलाई से शुरू हुए संसद सत्र की कार्यवाही यूं तो 13 अगस्त तक चली, लेकिन इस सत्र को सिर्फ और सिर्फ हंगामे के लिए याद किया जाएगा। सत्र के अंतिम दिन भी विपक्ष ने दोनों सदनों में खूब हंगामा खड़ा किया, जिसकी वजह से पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। सत्र के समापन के बाद संसदीय कार्य मंत्री ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि राज्यसभा में 39% और लोकसभा में महज 19% काम हुआ। किरण रिजिजू ने कहा कि बिजनेस के लिहाज से यह सत्र काफी अच्छा रहा और इस सत्र में कुल 12 विधेयक पारित हुए, लेकिन सदन में चर्चा नहीं हो पाने का बेहद मलाल है संसदीय कार्य मंत्री को। संसदीय कार्य मंत्री ने बड़े अफसोस के साथ कहा कि हंगामे की वजह से लोकसभा में सिर्फ एक ही बिल पर चर्चा हुई। सदन में चर्चा से विपक्ष भागता रहा। मॉनसून सत्र में जिन 12 विधेयकों को संसद से पारित किया गया, उनमें खास विधेयकों के रूप में सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक के नाम शामिल हैं। बिजनेस के दृष्टि से बहुत अच्छा सेशन रहा। कुल 12 बिल्स हमने पारित किए हैं। चर्चा की दृष्टि से अच्छा नहीं हुआ है। लोकसभा में जितना टाइम आवंटित किया गया है, टोटल टाइम एलोकेशन के हिसाब से सिर्फ 19% हमने प्रोडक्टिविटी की दृष्टि से 19% सक्सेस प्राप्त किया है। राज्यसभा में 39%। राज्यसभा में अपोजिशन पार्टी हंगामा करके कभी कभी वॉकआउट भी करते थे, तो बाकी मेजॉरिटी पार्टीज एनडीए के और कुछ अपोजिशन पार्टी के एमपीज ने डिबेट डिस्कशन में हिस्सा लिया। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि हल्द्वानी में मेरे भाषण के बाद बीजेपी के लोगों ने उस मंच को शुद्ध करने के लिए वहां हवन किया। राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब देते हुए कहा कि खड़गे जी ने जो कहा वह वाकई दुखद है। बीजेपी ऐसी गतिविधियों का समर्थन नहीं करती है, हम इसकी जांच करेंगे। मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। इस तरह की एक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती है। मैं भर्त्सना करता हूं। संसद के मकर द्वार का नजारा भी बदला सा नजर आ रहा था, जब एक तरफ विपक्ष तो दूसरी तरफ सत्तारूढ़ बीजेपी के सांसद भी जेपीएससी में गड़बड़ी को लेकर धरना प्रदर्शन पर उतारू हो गए। स्थिति एक बार ऐसी बेकाबू हुई कि सत्ता और विपक्ष दोनों को करीब आते देख सुरक्षा कर्मियों को घेराबंदी करनी पड़ी। राहुल गांधी में यदि हिम्मत है तो झारखंड में छात्रों के आंदोलन संस्थल पर जाकर के बात करे। पहले था पेपर लीक का मुद्दा, फिर जब उस पर कानून बनाए तो उसके बाद जो 20 तारीख को अत्याचार हुआ है, दिल्ली की सड़कों पर अत्याचार हुआ, पटना में हुआ, लखनऊ में हुआ, इलाहाबाद में हुआ, देश के अलग अलग हिस्सों में जो नौजवानों पे हमले हुए हैं, ये 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम लोग चर्चा चाहते थे। भारी गगनभेदी नारों के बीच सत्ता और विपक्ष दोनों टकराहट की मुद्रा में है। दोनों एक दूसरे से जवाब मांग रहे हैं। एक तरफ झारखंड के बीजेपी के सांसद राहुल गांधी से जवाब देने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं अनेक मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। खान और खनिज संशोधन विधेयक को मॉनसून सत्र के अंतिम दिन राज्यसभा से मंजूरी प्रदान की गई। सत्ता पक्ष ने शीतकालीन सत्र में विपक्ष से अच्छे मंसूबे के साथ सदन में आने की उम्मीद जताई है। शैलेंद्र मिश्र और ऋषि कुमार के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। मॉनसून